हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने न्याय दर्शन तक पूरा कवर करा था पदार्थ विज्ञान में। आज सेकंड दर्शन जो इम्पोर्टेंट दर्शन है दैट इज वैशेषिक दर्शन। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इस दर्शन के बारे में कल ही हमने जितने भी दर्शन है उनके आचार्यों के नाम याद करे थे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ। हमने ऐसे याद किया था कि हमें कोई विशेष चीज सुनने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कान, ईयर का यूज करना होता है। तो इनके जो महर्षि है उनका नाम कान से आपको याद रखना है, कर्णाद। ठीक है, तो महर्षि कर्णाद इनके प्रवर्तक थे। तो पहली चीज तो आपको किसी भी दर्शन की जो जिन्होंने लिखा है वही पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको जो याद रखना है ये दर्शन दूसरे दर्शन से कैसे अलग है, क्योंकि ये इस विशेष पदार्थ, इसके नाम में ही वैशेषिक आ रहा है, तो विशेष पदार्थों के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, विशेष पदार्थ का वर्णन जिस दर्शन में दैट इज वैशेषिक दर्शन। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो पदार्थ की है वो किसने एक्सप्लेन करी है, वैशेषिक दर्शन ने, कि क्यों वो पदार्थ जरूरी है, क्या उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो वो विशेष पदार्थ का वर्णन यहाँ दिया गया, इसलिए इसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। फिर मैंने बताया इसके प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कर्णाद, तो आपको ये यहीं से याद हो जाएगा। इसीलिए इसको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड शिव जो थे उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी कर्णाद को इन द रूप ऑफ उल्लू के रूप में वो वहां आए थे, तो इसीलिए इसको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। थर्ड, एक्चुअली सेकंड आपका महर्षि कर्णाद, थर्ड औलुक्य दर्शन भी इसको कहते हैं। फिर सिंस ही वाज बिजी इन हिज वर्क ही वाज सर्चिंग फॉर फूड ड्यूरिंग नाइट, तो वहां पर उल्लू के रूप में जो दर्शन दिए थे शिवजी भगवान ने, इसीलिए इनको कहा जाता है। और ही वाज द सन ऑफ औलुक्य महर्षि, इसीलिए भी इसको औलुक्य दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट आते कर्ण। भूख का मतलब क्या होता है, जो कर्ण को खाए, हु ईट्स कर्ण। ही वाज बिजी एंड हेंस ही वाज ईटिंग ड्यूरिंग नाइट, इसलिए इनका नाम कर्णाद भी रखा गया था। इन द सेम वे ही कुड आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल इवन इन नाइट, मतलब जो छोटे से छोटा भी पार्टिकल है ना उसको कर्ण कर्ण को भी ढूंढ सकते थे रात को। ही कुड इवन रिकॉग्नाइज द माइन्यूट पार्टिकल, सो इसलिए इसको हम लोग कर्णाद नाम से जानते हैं। तो इसी दर्शन को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म स्थूल द्रव्य यहाँ पे बताए गए अलग अलग, कि माइन्यूट पार्टिकल्स और जो स्थूल द्रव्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन में। विद द हेल्प ऑफ वैशेषिक दर्शन हम समझ पाते हैं परमाणु, एटम लेवल तक के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन में टोटल अध्याय आपसे पूछा जाएगा तो 10 अध्याय हैं, और जो कमेंट्री है वो इसमें लिखी गई है। प्रशस्त पाद भाष्य के बारे में लिखा गया है, फेमस भी है उस चीज के लिए, जिसमें पदार्थ धर्म संग्रह है इसका फेमस कमेंट्री नेम है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान दो तरीके के प्रमाण अगर पूछे किसने बताए, तो वैशेषिक दर्शन ने दो प्रमाण एक्सेप्ट किए थे, एक प्रत्यक्ष और एक अनुमान। हमने पिछला न्याय दर्शन जो पढ़ा था वहां पे न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ऐसा पढ़ा था। फिर कर्णाद ने जो 6 पदार्थ बताए हैं, जो बेसिकली पदार्थ विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं, वो यही 6 पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। लास्ट में आके तर्क और वितर्क होने के बाद अभाव को भी लिस्टेड किया गया था इन 7th पदार्थ। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दुख जो है वो रिलीव हो पाते हैं अगर हमें 6 इन पदार्थों की प्रॉपर नॉलेज है, तो हम दुख से मुक्त हो पाते हैं। दर्शन का मेन कार्य मैंने बताया था मोक्ष की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 6 पदार्थ दैट इज द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और लास्ट में 7th नंबर पे अभाव को भी ऐड किया गया है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है 7th वाला। फिर आते हैं वैशेषिक दर्शन का जो थ्योरीज और भी इसने दी, जैसे न्याय दर्शन ने पीटर पाक थ्योरी दी थी। यहाँ पर क्या थ्योरी आई है, एक उधर असत्य कार्यवाद थ्योरी भी, असत कार्यवाद थ्योरी थी। यहाँ पे परमाणुवाद थ्योरी एटम से रिलेटेड है, विच इज प्रपोज बाय वैशेषिक दर्शन, कि जो एंटायर यूनिवर्स है वो छोटे छोटे परमाणुओं से क्रिएट किया गया। जो 2 परमाणु यूनिट मिलते हैं, से एक परमाणु है, 2 परमाणु मिलते हैं तो इसको द्व्याणुक बोला है। फिर 2 मिलके 3 बनाते हैं त्रयाणुक, और ऐसे करते करते बहुत विजिबल साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं और फिर वो लेवल बढ़ता जाता है। तो यही फीचर और प्रॉपर्टीज परमाणु की हमें कार्य द्रव्य में भी देखने को मिलती है। फिर पीलू पाक, वहां पे पीटर पाक था, यहाँ पे पीलू पाक थ्योरी, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दी गई है इज अ क्रिएशन, ये थ्योरी है कि कैसे सब्सटेंस क्रिएट हुआ और वो कैसे सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हुआ फ्रॉम द परमाणु लेवल। तो ये थ्योरी यहाँ पे दी गई है। अब आते क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद कैसे कोरिलेटेड है। तो आयुर्वेद में भी हम षट पदार्थ पढ़ते हैं और वैशेषिक दर्शन से वो आया है। ऐसी कारण जो है वो टू अटेन धातु साम्य को अटेन करने के लिए अलग अलग जो क्रियाएं बताई गई है, डिफरेंट सीक्वेंसेस बताए गए हैं, वो भी वैशेषिक दर्शन में मेंशन है। फिर आते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद, कि जो सामान्य चीजें हैं, सामान्य जाति है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर विशेष जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों चीजें ये कहाँ से आई है, वैशेषिक दर्शन से। और हमने पढ़ा था सामान्य ही वृद्धि कारणम, मतलब सामान्य चीजों से ही समान जो धातु है उसकी वृद्धि होगी, और अगर विशेष की बात करें तो ह्रास और क्षय होता है। परमाणुवाद थ्योरी चरक ने भी एक्सेप्ट करी है, इसलिए ये आयुर्वेद से कोरिलेटेड है।
उसके बाद कर्ण और वैशेषिक दर्शन और परमाणु एक जैसे आइडेंटिकल बताएं, और पीलू पाक में जो एक्सप्लेन किया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हमने जठर अग्निपाक जो हम क्रिया शारीर में पढ़ते हैं वो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग रस, रक्त, मांस, मज्जा इन सब का बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज 17 और 24 गुण जो वैशेषिक दर्शन में इंक्लूड करे गए हैं, ऐसे 41 गुण जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। प्रमाण और वैशेषिक दर्शन भी आयुर्वेद में एक्सेप्ट है। यहाँ पे प्रमाण और अनुमान जैसे एक्सेप्ट किया गया, वैसी प्रमाण हमने भी एक्सेप्ट किए, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे ये कोरिलेटेड है। तो ये वैशेषिक दर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आता है, तो बिल्कुल शॉर्ट के लिए इसी तरीके से आपको प्रिपेयर्ड रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट फर्दर दर्शन पार्ट। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड